नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी का लगातार कैंपेन चल रहा है और कैंपेन में सीतामढ़ी के दो दिग्गज वरिष्ठ अधिवक्ता, जदयू के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य विमल शुक्ला जी, वहीं भाजपा के प्रदेश पंचायती राज प्रकोष्ठ के देवेंद्र शाह जी, जो पूर्व में सीतामढ़ी जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे हैं, डुमरा प्रखंड के प्रमुख रहे हैं, वहीं त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय एमएलसी चुनाव में अपना लोहा मनवा चुके हैं। सर, आप लोग लगातार कैंपेन कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसा समर्थन मिल रहा है? अपार जन समर्थन है आपका। 77 का चुनाव तो आप नहीं देखे होइएगा, हम देखे हुए हैं, जेपी आंदोलन से जुड़े थे। जेपी आंदोलन से आप जुड़े रहे। 77 में जो हवा था कांग्रेस के खिलाफ, उससे भी ज्यादा लहर अभी है। नरेंद्र मोदी जी का लहर है बिहार में, विकास और पिछड़ा अति पिछड़े जातीय जनगणना कराने का नीतीश कुमार जी का लहर है। और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में स्पेशल रूप से जो एनडीए के उम्मीदवार है देवेश ठाकुर जी का स्पेशल लहर है, क्योंकि इनका कोई विरोध नहीं है, विरोधी भी इनके साथ है। इसीलिए अभी का यहाँ अब लड़ाई दूसरी तरह का हो गया। रिकॉर्ड वोट की कैसे पूरे देश में सबसे अधिक मत से जीते, इसकी प्रचार हो रहा है। इसके लिए भारत में रिकॉर्ड बनेगा सीतामढ़ी, 100% बनेगा। अगर कोई चाहे तो बाजी लगा ले। महागठबंधन से प्रत्याशी तय हो गए। एक बार लोकसभा पहुंचे थे, 2 बार लोकसभा हारे हैं। अर्जुन राय, क्या कहेंगे उनको लेकर? उनके बारे में कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो बाहरी भी हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जी स्थानीय, उन पर अब कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं, वो समाप्त हो चुके हैं, राजनीति क्षितिज से समाप्त हो चुके हैं, कहीं नहीं है उनके। वो जिस दल में है उस दल में तो वो भीतरघात करते थे, उन्हीं के कारण सीताराम यादव लोग भाग के चले आए। वो क्या किए? वो तो सब लोग से पैसा लेने का काम किए हैं। उनके पार्टी के लोग से जाके पूछिए ना, किसका कितना है, तुमको टिकट दिवा देंगे, तुमको टिकट दिखा देंगे, किसी से 20 लाख, किसी से 10 लाख। आदरणीय सुरदेव बाबू मर गए, उनका पैसा ले लिया, सो तो देवे नहीं किया तक। वो तो का आप चर्चा करना बंद कर दीजिए। कोई लड़ाई है वो नीचे से कि कै को वोट आवेगा उसकी वो चिंता करे, कहीं नहीं है। वो हैट्रिक नीचे हार का हैट्रिक होने जा रहा है उनका। 2 बार हार चुके, तीसरी बार इस बार जमानत जब्त होगा उनका, देख लीजिएगा। इस बार जमानत जब्त होगा, चूंकि कोई वोटे नहीं है। आपको देखना है तो हमारे एनडीए के कन्वेनर पूर्व विधायक राम नरेश यादव से पूछिए, पूछना है तो गायत्री देवी से पूछिए, पूछना है तो विधायक दिलीप राय जी से पूछिए कि कितना उस समाज का वोट भी मेरे साथ है। और पूरे देश में अल्पसंख्यक कहीं वोट सबसे ज्यादा देगा तो देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी लोकसभा में देगा। MY देवेश चंद्र ठाकुर जी के साथ सीतामढ़ी है, उनका कुछ नहीं है। उनकी उम्मीदवारी से तो पूरा जिला कल ही से कह रहा है कि अब तो 1 लाख वोट, पहले 4 लाख पार थे, अब 5 लाख पार से जीतेंगे। इस बारी महागठबंधन की उम्मीदवारी तय होते ही 1 लाख मार्जिन बढ़ गया। जिस गांव में जाके आप पूछिए, आपको ये बात पता चल जाएगा। हमारे खिलाफ, एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ कोई खिलाफ है ही नहीं। और इस अवसर पर देखिए देवेंद्र शाह जी हैं, क्या कहेंगे? आप भी लगातार मजबूती के साथ कैंपेन कर रहे हैं, सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो यहाँ का एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, जो बिहार विधान परिषद के सभापति है देवेश चंद्र ठाकुर जी, मैं उनको इतना लोगों के लिए काम किए हैं और इस जिले के मां सीता की कृपा है कि उनको यहाँ से प्रत्याशी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी बनाए हैं। और जब से वो प्रत्याशी बने हैं उससे पहले से ही हमेशा 22 वर्षों से सेवा करते हैं। अभी रात दिन हमारे आदरणीय अधिवक्ता है, अभिभावक है विमल शुक्ला सर ने कहे हैं आपको, पूरे जिले में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जैसे लोगों का उम्मीदवार बनाया गया है, 1.5 लाख वोट में सिमट जाएंगे। आप देखिएगा चुनाव इस बार 97,000 पहली बार आया था, सिमट जाएंगे, एकदम सिमट जाएंगे। उनका चरित्र ही ऐसा है। आने वाला समय देखिए,
अभी जैसे देश में नरेंद्र मोदी लहर चल रहे हैं, तो मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से सीतामढ़ी में देवेश बाबू का लहर, एनडीए का लहर चल रहा है। कहीं भी चले जाइए किसी गांव में, तो नहीं एनडीए को देना है और व्यक्तिगत देवेश बाबू को देना है। और इतना मेहनत कर रहे हैं ये आदरणीय शुक्ला जी और देवेश बाबू हम लोगों को प्रेरित कर। आप लोग अब कितने बजे आजकल जग रहे हैं? सुबह 6 बजे से 12 बजे रात तक कैंपेनिंग चल रहा है। 3 महीने से आप लोग दौरा कर रहे हैं। आप लोग हर गांव में, हर घर तक पहुंच गए। महागठबंधन के प्रत्याशी कल तय हुए हैं। मतलब आप लोग सब कुछ पूरा कर लिए, उसके बाद शुरुआत हो रही है उनकी, क्या होगा? देखिए कितने बजे आदमी सोता है, उसके बाद जगता है, काम में लग जाता है। तो हमेशा जनता का सेवा करने वाले लोग हैं। असर है, हम लोग तो एकदम माने लगे रहते हैं। अब जहां सर जिस रथ पे बैठते हैं हम लोग, तो डंका तो बजता ही है। तो इसलिए यहाँ कोई लड़ाई नहीं है और माँ सीता का सेवा करने के लिए देवेश बाबू उम्मीदवार बने हैं। और शुक्ला सर जिस रथ पे सवार हुए हैं आज तक, जीत तो होता ही है। तो हम लोग भी उस रथ पे सवार हैं। सर का जीत विजय रिकॉर्ड मत से होगा तो इस देश का प्रथम रिकॉर्ड मत हमारे सीतामढ़ी से जीत के देवेश बाबू जाएंगे, तो माँ सीता के विकास के लिए, सीतामढ़ी के विकास के लिए सदन में आवाज उठाएंगे तो नाम होगा। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि सीतामढ़ी पूरे देश में सबसे अधिक मतों से जितना तय है। आप लोग सब लोग मदद करिए और भारी मतों से जिताइए। तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी आ गए हैं और सहनी समाज के नेता आज कह रहे थे कि मछली और दही का मिलन नहीं होता है, मछली और दूध का मिलन नहीं होता है। दूध के साथ मछली रहने पर फट जाता है, पेट फूल जाता है, धोनी ठेकार देने। अच्छा, मुकेश सहनी है और भाजपा में एनडीए में कितने सहनी है सुना जानते हैं? हरीश सहनी जी कौन है? विपक्ष के अभी विधान परिषद में नेता बनाया गया है। ये सब चलता रहता है राजनीतिक में, उस सब पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। सहनी समाज किसके साथ? एनडीए के साथ है, पूरा सहनी एनडीए के साथ है। राजद को कोई पूछता है? लालटेन बुझ चुका है, हमेशा के लिए बुझ चुका है। तीर से लालटेन ध्वस्त होगा। लालटेन तो अब सब में बीज लगा हुआ है। एक भी लालटेन हमको आप बता दीजिए जो चमक रहा हो, सब में बीज लगा हुआ है। लालटेन अब जुग कहाँ है? अब तो बिजली का जुग है। लालटेन जुग खत्म खत्म, कहीं है ही बिजली का जुग आ गया। बिजली का जुग। आप देख रहे हैं कभी लाइन कटता है? अब लालटेन किसी के घर में है? आप एक भी लालटेन कहिए आरजेडी वाला को दिखा दे जो चमकता हो, वो तो सब खत्म हो चुका है, बीज लगा हुआ है सब। चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी का लगातार कैंपेन चल रहा है और कह सकते हैं सुबह 6 बजे जब कैंपेन शुरू होता है, रात के 12 बजे तक चलता है। और इस कैंपेन में 2 सीतामढ़ी के दिग्गज महारथी कह सकते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता विमल शुक्ला जी जो जदयू के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, वहीं भाजपा के प्रदेश पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रमुख, वहीं सीतामढ़ी जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे, सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के पूर्व प्रमुख रहे देवेंद्र शाह जी लगातार कैंपेन कर रहे हैं और सीतामढ़ी के गली गली तक ये लोग पहुंच चुके हैं। महागठबंधन का प्रत्याशी अभी तय हुआ है, देखना है क्या होता है। एनडीए के कार्यकर्ताओं में काफी उल्लास है और कह रहे हैं महागठबंधन के प्रत्याशी घोषित होने के बाद कि पहले हम लोग 4 लाख पार कहते थे, अब 5 लाख पार हो। 5 लाख नहीं, अब सामने वाले को 1.5 लाख वोट आएगा। सारा वोट से यही जीतेंगे देवेश बाबू, एनडीए जीतेगी। 10 लाख का मार्जिन, एकदम मार्जिन बढ़ते जाएगा, क्योंकि सामने वाले नेता का चरित्र वैसा है। उनको कुछ वोट और मिलता, लेकिन चरित्र जिला जानता है, सब लोग जानता है। आने दीजिए समय, उनका पोल खोलते हैं। मंच पे देखिए पोल खोलेंगे, एकदम खोलेंगे, तैयार है उसके लिए। सीतामढ़ी की जनता भी रखे हैं क्या? एकदम रखे हुए हैं, एकदम रखे हुए हैं। उसके लिए चिंता नहीं करना है। और अपने सीतामढ़ी का मान सम्मान देवेश बाबू ही बढ़ा सकते हैं। माता जानकी की विकास अयोध्या के तर्ज पर देवेश बाबू ही कर सकते हैं। इनमें क्षमतावान आदमी है, ईमानदार आदमी है, स्वच्छ आदमी है। और इनके साथ जो भी हैं, स्वच्छ लोग इनके साथ रहते हैं, ईमानदार लोग इनके साथ रहते हैं। भ्रष्टाचारियों के साथ भ्रष्ट लोग रहते हैं। ऐसे देवेश बाबू का चरित्र नहीं है, इसलिए इस सब में चिंता नहीं करिए, जनता पूरा इनके साथ है। चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक एवं फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।